छोटों को बड़ों को अम्मी के दिल से सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? अम्मी आ गई है बहुत दिनों बाद। अम्मी को बहुत दिनों बाद टाइम मिला है देखो आने का। और अम्मी एक बात कहना चाहती है, हमारे वीडियो कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता है, पता नहीं क्या हो गया सबको, सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि बच्चों अम्मी को भी सपोर्ट करो। अम्मी कहना चाहती है अम्मी की वीडियो कोई नहीं देखता। बताओ, अम्मी की वीडियो पहले इतने सारे लोग देखते थे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, और अब तो बिल्कुल सारे बच्चों ने देखना बंद कर दिया। अल्लाह, हमको इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि अम्मी इतनी मेहनत से वीडियो बनाती है और कोई दिखता ही नहीं है। बताओ, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, देखो हमको मोटिवेशन मिलती है। हाय फ्रेंड्स, चालू की जहान में आपका स्वागत है। अल्लाह चालू, तुम हमारे घर से जाओ। भाई हम पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, इतना ज़्यादा हम पे भड़क रहा था। बताओ, इतना ज़्यादा कोई बेटा अपनी माँ पे कभी नहीं भड़का होगा जितना ही तुम्हारा भाई हम पे भड़क रहा था। अल्लाह अम्मी, क्या हुआ हमको बताओ। चालू, हम पे इतना ज़्यादा भड़क रहा है तुम्हारा भाई क्योंकि तुम हमारी छाती पे आके बैठ गई हो। वो कह रहा है कि ना तो बिल भरती है, ना खाने पीने का बिल, ना तो ग्रॉसरी भरवाती है, और ना कुछ काम करवाती है घर में, और हमारे घर में पड़ी रहती है। ये अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? अल्लाह, अम्मी ऐसे ना कहो। अम्मी, हमारा घर नहीं है कि बेटियां पराई हो जाती है कि शादी के बाद? अम्मी भाई ऐसे क्यों कहते हैं? अम्मी हमको बहुत बुरा लग रहा है। शादी के बाद चालू बेटियां अपने घर की हो जाती हैं, मतलब जो उनका शौहर का घर होता है वही उनका घर होता है। मायके में जो लड़की ज़्यादा अपनी दादागिरी पेलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। चालू, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। भाई तुम्हें खड़ेरे उससे पहले निकलो यहाँ से। हम बता रहे हैं कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से चुपचाप दबे पाँव निकल लो। अगर भाई ने अपना असली रूप दिखा दिया तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगी तुम। इतनी ज़्यादा बेइज्जती करेगा वो तुम्हारी कि तुम मुंह बना के ऊपर उड़ती जाओगी एकदम 7वीं मंजिल पे। कहोगी फिर अपने ब्लॉग में उनको दोनों को सेट करोगी कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। अल्लाह अम्मी, हमारे यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है। अम्मी रेनोवेशन जरूर। अल्लाह, तुम्हारे चालू, तुम्हारे हर दूसरे महीने में रेनोवेशन चल रहता है। बताओ, ये इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका हर दूसरे महीने रेनोवेशन चलता है? बताओ, तुम्हारे घर में हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ लाइटें खराब हो जाती है, कभी तुम्हारे बाथरूम की टंकी टूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और तुम रोज रोज का नाटक करती हो आके हमारे घर पे। भाई हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। चालू, हम कहना चाहते हैं कि अपने घर जमाई को लेके यहाँ से चली जाओ। फिर चाहे तुम डेल्टा में रहो जाके, चाहे तुम ऊपर 7वीं मंजिल में टूटे घर में रहो जाके, लेकिन हमको नहीं पता, हमारे घर से चली जाओ। अल्लाह अम्मी, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते फ्रेंड्स। देखो, भाई बदल गए, अब अम्मी भी बदल गई। बेटियां पराई हो जाती हैं शादी के बाद, क्या करें हम? हमारी तो शादी हो गई, हम तो घर जमाई लेके आए। अम्मी आपको रखना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहते चालू, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। चालू भाई इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि पिज्जा को बिल्कुल पढ़ने नहीं देती है लड़की। ये हमारी बहन जो है डब्बा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ने देती है, और अब उसको ग्रेजुएशन भी नहीं करने दे रही। बताओ उसका रिजल्ट क्या आया वीडियो में, बताओ ना। जैसे हमने पिहान का बताया, जैसे हमने ज़ारा का बताया, ऐसा सबका रिजल्ट बताओ। अब इसमें नाइंसाफ़ी क्यों कर रही हो? पिज्जा का भी रिजल्ट बताओ ना। अल्लाह अम्मी, पिज्जू तो पढ़ ही नहीं रही है 2 साल से। हम तो सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे थे व्लॉग में दिखाने के लिए, जैसे हमको ट्रोलिंग ना हो अम्मी, इसीलिए हम नहीं बताते थे। वरना पिज्जा तो अम्मी 10th के बाद उसने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। वो 2 साल से हम हमारे लिए वो आप आत्मसमर्पित हो गई है अम्मी, पूरी नैनीगिरी में लगी हुई है। अब वो नैनी इन मास्टर्स इन नैनी कर रही है, अभी फिर PhD करेगी हमारी नैनीगिरी में, और हमने उसको बंधुआ मजदूर बना रखा है। अम्मी दुनिया को मत बताओ अम्मी। हम तो बताएंगे चालू सबको, हम सबको बताएंगे, सबको ढंढोरा पीट पीट के बताएंगे कि हमारी नालायक बेटी ने 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह अम्मी, हमने तो सिर्फ पिज्जू की करी है, हमने पिहान की नहीं करी। हाँ, पिहान की हमारे बेटे ने करी है। बेटे ने हमारे और बहू ने हमारे, वो लोग एडिट करवाते अपने ब्लॉग, तो उसकी ज़िंदगी हमारे बहू बेटे ने करी है, और ये पिज्जा की ज़िंदगी तुमने बर्बाद करी है। अल्लाह अम्मी, लालच ना लगाओ, हमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की।
पिस्सू का मन ही नहीं करता खुद पढ़ने का। उसने खुद बोला है हमारे व्लॉग में कि मुझको नहीं पढ़ना चालू अब्बे, मुझे तो डायपर ही चेंज करनी है चालू अब्बे, ऐसे करके बोला है। अम्मी हमने नहीं कुछ किया, हमारी गलती नहीं है इसमें। अल्लाह चालू, ना तुम हमसे डरती हो, ना भाई भाभी से डरती हो, और ना तुम अपने पापा से डरती हो, और ना अपने शौहर से डरती हो, और सास ससुर से तो तुम क्या ही डरोगी, उनको तो तुम उंगलियों पे नचाती हो। अभी बकरा ईद आएगी तो फोन करके बुला लोगी उनको यहाँ पे, वो भी एकदम दौड़े दौड़े चले आएंगे यहाँ पे बेशर्मों की तरह। ये नहीं कि अपने गाँव में मनाए त्योहार, तो अपने घर पे ही अच्छा लगता है। दोनों बेशरम है क्योंकि उनका बेटा ही बेशरम है, घर जमाई बन के यहाँ आ गया है। तो हम कहना चाह रहे थे, हम कहते कहते भूल जाते हैं। शौहर से नहीं डरती और ना अपने सास ससुर से डरती हो, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, अल्लाह का खौफ करो चालू। ऊपर जाके मुंह भी दिखाना है, कयामत वाली रात को तुम्हारा ऐसा हिसाब होगा कि तुमको जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। हम बता रहे हैं चालू, इतनी ज़्यादा तुम्हारी गद होने वाली है कि तुम पूछो ना, तुम्हारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा। ज़्यादा तुम बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी पड़ी। अल्लाह अम्मी ये प्यारू बात नहीं है, आप माँ हो हमारी, कैसी बद्दुआएं दे रही हो हमको। अम्मी ऐसे ऐसे कौन कहता है, कौन अपनी बेटी को कहता है। हम कहेंगे जब बेटी इतनी नालायक हो तो माँ के मुंह से बद्दुआ ही निकलती है। हम कहना नहीं चाहते थे लेकिन हमने कह दिया आज कि तुम्हें एक भी खुशी नसीब नहीं होगी। जो तुमने हमारी बहन के बच्चों की जिंदगी बर्बाद करी है उसका हर जाना तुम्हें इसी जन्म में भर के जाना होगा चालू। हम कहना चाहते हैं। अल्लाह अम्मी कितनी खराब हो। ठीक है हम जा रहे हैं अपने घर पे, चलो पिस्सू चलो, पेटी खाला चलो चलो, गुटकू चलो अपने घर पे, यहाँ मत रहो। अपनी नहीं होती है फ्रेंड्स, अम्मी ने अपना असली रूप दिखा दिया। इतनी घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है हमको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। चालू तुम्हारी फ्रेंड लोगों का चैनल नहीं है, ये हमारे दोस्त लोगों का और हमारे बच्चों का चैनल है। ये अम्मी का जहान है, तो अम्मी के जहान में सिर्फ अम्मी की जहान की बातें होंगी, ना कि चालू के जहान की बातें होंगी। अल्लाह अम्मी घर से तो निकाल रही हो, चैनल से भी निकाल दोगी क्या आप? हाँ हम नहीं रखेंगे, हम हमारे ब्लॉग में ना आया करो तुम, हमको भी हेट मिलता है, हमको भी लोग गाली देते हैं कि मोटल्ली को समझाओ थोड़ा सा, आंटी का ख्याल नहीं रखती है, अम्मी का ख्याल नहीं रखती है अपनी बिल्कुल भी। अल्लाह अम्मी हम तो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं। चालू ज़्यादा झूठ ना बोलो, हमारे मुंह से और गालियाँ मत निकलवाओ, हमारे मुंह से गाली निकल जाएगी उससे पहले तुम चली जाओ यहाँ से। हम बता रहे हैं पिज्जा, तुम भी चली जाओ यहाँ से। आमा मैं तो नहीं, मैं तो वहीं रहूंगी, मुझे तो यही करना पसंद था। मैं तो चालू बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, हमको कह रही है देखो तो थी, ये कल की आई हुई पिज्जा भी हमको जवाब दे रही है। अल्लाह अम्मी हमने कुछ नहीं बोला, पिस्सू सही कर रही हो तुम, पिस्सू बिल्कुल सही कर रही हो तुम, ऐसे जवाब दो इनको, ये इसी के लायक है। अल्लाह चालू अब तुम दोनों की दोनों हमें छाती पे चढ़ोगी आके, बताओ इतने संस्कार नहीं दिए बेटी को संस्कार नहीं दिए, हम कैसे देंगे, हमारे बस की नहीं है। हमने थोड़ी ना कहा था हमारे बच्चे को पाल लो। अल्लाह ये तीनों तो एक टीम में हो गई, बताओ। तो बच्चों अभी कहना चाहती है इन तीनों को अच्छे से सुनाना कमेंट्स में जाके, हम कहना चाहते हैं इनको इतना ज़्यादा सुनाओ, इतना ज़्यादा इनको धो एकदम। ये देखो हमने अपनी चालू को बोला कि तुम ऊपर चली जाओ, तो इसने इन दोनों के कान भर के ये तीनों ने एक टीम बना ली है। इसलिए हमको चढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, बताओ तीनों की तीनों एक साथ। हमको इतना बुरा लग रहा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं हम चलते हैं, हम इनको बैक कैमरा सुनाएंगे अच्छे से धर के। तब तक के लिए हम कहना चाहते हैं अच्छे कमेंट करना, अच्छे लाइक करना, मतलब हमारे चैनल पे तो अच्छे कमेंट करना, जो भी सुनाना हो वो इनके यहाँ पे जाके सुनाना। तो अम्मी जल्दी मिलेगी फिर से, अम्मी कहना चाहती है दिल से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।